क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त शांति का राजा, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज इस सारी दुनिया में बड़ी धूमधाम से उल्लास और उमंग के साथ आज प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और इस संदर्भ में मैं आप सबों को और क्रिसमस यानी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म दिवस की शुभकामनाएं अदा करता हूं। विशिंग यू ऑल अ मेरी मेरी क्रिसमस। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया सब अपने अपने गिरजाघर में बड़ी सुंदरता के साथ, भक्ति और श्रद्धा के साथ और प्रभु बालक यीशु का जन्म दिवस मनाने के लिए बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के उद्धारकर्ता, दुनिया को रचने वाला या दुनिया के पालनहार और एक साधारण एक मनुष्य के रूप में मनुष्य धारण करके इस संसार में इस गौशाला में जन्म लेकर हम सबों को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए और खुशी और आनंद और संतोष बड़ी मात्रा में प्रदान करने के लिए आज हमारे दिल में और हमारे परिवार में, हमारे हृदय में जन्म लेना चाहते हैं। प्रिय विश्वासियों, 2022 साल पहले प्रभु यीशु इतिहास में जन्म ले चुके हैं। इसलिए गीत गाते हैं, ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। और इस तरह से हम गीत गाते हैं। ईश्वर इतिहास में, विश्व इतिहास में जन्म ले चुके हैं, लेकिन आज तक इतने शताब्दी के बाद भी, इतने सेंचुरीज होने के बावजूद भी आज ईश्वर हमारे हृदय में जन्म नहीं लिया है, हमारे परिवार में जन्म नहीं लिया है, हमारे देश में, हमारे समाज में, क्यों सारी दुनिया में प्रभु यीशु जन्म नहीं लिया है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अभी अभी हमें मौका है कुछ ही घंटों के अंदर और उस बालक यीशु का जो ऐतिहासिक जो घटना घटी थी बेथलेहम में, प्रभु यीशु का जन्म हुआ, उसका स्मरण करने हम जा रहे हैं। लेकिन और आज के मुख्य थीम ये होगा कि क्या प्रभु यीशु क्रिस्त आज 2023 में मेरे हृदय में जन्म लेंगे? क्या बालक यीशु शांति का राजा, शाश्वत परमेश्वर और दुनिया के अधिपति, जीवन के अधिपति और विजय परमेश्वर मेरे दिल में, हृदय में जन्म लेंगे, मेरे परिवार में जन्म लेंगे, मेरे समाज में, मेरे देश में जन्म लेकर और बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा करके सब बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और दुनिया में कितने सारे लोग आज जन्म ले चुके हैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, कितने बड़े बड़े सम्राट थे और मतलब ग्रेट किंग्स वर देयर, ग्रेट रूलर्स वर देयर, और उनके डिनास्टी तो इतने बड़े थे, फेमस थे। लेकिन कई लोग इस संसार में जन्म लिए गए, इतिहास में जन्म लिए गए, किसी किसी का जन्म से एक दुनिया बन गई, किसी किसी के जन्म से और एक मानव जाति का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, और किसी किसी का जन्म से और दुनिया मिट भी गई, और किसी किसी व्यक्ति के जन्म से और मानव जाति और नाश विनाश की ओर चली गई। तो लेकिन एक व्यक्ति, ऐसा एक व्यक्ति था जो, जैसे हम जानते हैं कि इस संसार में और आने वाले या जन्म लेने वाले किसी न किसी दिन और मरकर और वापस ईश्वर के पास जाना ही है। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, वो मरने के लिए आए, संसार जन्म लिए हैं। वो दूसरों को, मानव जाति को जीवन देने के लिए और इस संसार में उन्हें जन्म लिया है। इसलिए इतिहास और उनके जन्म दिवस को बड़ी खुशी से, उत्साह से और उमंग से और उसका याद करती हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
आज हमारे दिल में और हमारे तन में, मन में और ये उत्साह से और उल्लास उमंग के साथ हम हम ये त्योहार मनाने के लिए हम अपने-अपने गिरजाघर में एकत्रित हुए हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त को इस संसार में जन्म लेने के क्यों जन्म लिया है? प्रभु यीशु का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है? प्रिय विश्वासियों, और बाइबल कहती है और सन्मति के रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23 ये कहता है, वह हमें पापों से मुक्त करने के लिए आया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आदि में ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य की सृष्टि किया है, मनुष्य के अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने सदृश्य में उन्हें बनाया। जो पवित्र गुण ईश्वर में था, वो पवित्र गुण को मनुष्य को दिया है। लेकिन मनुष्य घमंड होकर, स्वार्थी बनकर और अपने ईश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, और ईश्वर के साथ जो जुड़े हुए रिश्तों में और दरार आने लगा है, और इसलिए मनुष्य के विनाश की ओर जाने नहीं दिया ईश्वर ने, क्योंकि वो अपने स्वरूप में बनाया है। और इसलिए उस मनुष्य को बचाने के लिए और पापमय जीवन से उन्हें बचाने के लिए, और जो मनुष्य जाति पाप के विनाश की ओर जा रहे थे, और उसको जीवन को बचाने के लिए प्रभु ने और अपने एकमात्र पुत्र को इस संसार में भेजा है, क्योंकि हमारे बारे में उनकी चिंता है। और इसलिए बाइबल कहती है, और पहला थिस्सलुनीके पेतरुस का पत्र में ये कहते हैं 5 और 17 में, आप चिंता मत करो, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने के लिए और परमेश्वर है, और परमेश्वर आपकी मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ हमें ईश्वर के हाथ में सौंप देना है, और इसलिए संसार के और ये पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रिय विश्वासियों, ये पाप क्या है? पाप ऐसी एक चीज है, इस संसार में मृत्यु को लेके आया, विनाश को लेके आया है, और ईश्वर से और अलग करने के लिए ये पाप इस संसार में और उत्पन्न हुआ है। और इसलिए और प्रभु यीशु क्रिस्त और दुनिया के पाप से बचाने के लिए, मनुष्य जाति को और पाप से बचाने के लिए, मुक्त करने के लिए ये संसार में आए हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, हर धर्म में हम देख रहे हैं, कहाँ है ईश्वर की भक्ति? ईश्वर का डर किसी का नहीं है। कुछ चंद लोगों के पास है। अन्याय और अत्याचार, धोखाधड़ी, रंजिश और अहंकार और घमंड और पाखंड और परिनिंदा और द्वेष, मनमुटाव, रंजिश, गुस्सा, घृणा आदि पाप, इस प्रकार इतने सारे पाप आज समाज में एवं मानव जाति में हैं। और इन तमाम चीज़ों को मिटाने के लिए और प्रभु यीशु एक बालक के रूप में और जन्म ले रहे हैं। और दूसरा एक कारण प्रभु ये इस संसार में जन्म लेने का एक मुख्य कारण है, और वह है और हमें जीवन देने के लिए एवं हमें जीवित रखने के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में हर एक व्यक्ति जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहते हैं। इस सुंदर दुनिया में जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार के साथ रहने के लिए और एक अच्छे आनंदमय सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं। और इसलिए लेकिन मनुष्य अपने पापों के कारण और उसके जीवन की अवधि घट गई है, और अनेक प्रकार के भय उनके मन में आने लगे, उनके जीवन में आने लगे। लेकिन कई गलत तरीके से और गलत मार्ग पर चलने से और गलत चीज़ों के सेवन करने से उसका जीवन घटती जा रही है, और जीवन में अशांति फैलती जा रही है, जीवन में अंधकार फैलने लगा है। और इसीलिए ईश्वर इस संसार में आपको और मुझको जीवन देने के लिए, और वो भी भरपूर जीवन देने के लिए संसार में आया करके, और यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 10:10 हमें बतलाता है।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, योहन सुसमाचार अध्याय 6 और 50 में प्रभु ये कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो मुझ इसे खाएगा, उसे खाएगा, वो आनंद जीवन प्राप्त करेगा। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु के संसार में आने का दूसरा कारण है हमें जीवन देने के लिए, एक साधारण जीवन, एक आनंदमय खुशीमय जीवन देने के लिए, वो भी जीवन भरपूर जीवन देने के लिए। और प्रभु यीशु क्रिस्त इस और छलनी में उन्हें जन्म लिया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग से उतरी हुई ये जीवंत रोटी, यानी हमारे भूखों को मिटाने के लिए, हमारे प्यास को बुझाने के लिए प्रभु यीशु अपने पावन शरीर और रक्त को हमें देने के लिए इस संसार में जन्म लिया है। और तीसरा कारण है, और प्रभु यीशु क्रिस्त मेमना बनने के लिए संसार में आए। यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। इस संसार में प्रभु का दर्शन पाना चाहे या प्रभु से मिलन करना चाहे और प्रभु यीशु का और इसका मुकाबला करना चाहे, तो फिर हम निष्पाप, निष्कलंक, निष्कपट हृदय वाला होना चाहिए। और हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए मेमना अपने रक्त से हमें पोतने के लिए और रक्त के गिले के अंदर रखकर हमें सुरक्षित रखने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त एक मेमना बन के आए हैं। एक मेमना का खून से हमारे सारे गुनाह सब मिट जाता है। इसलिए बाइबल कहती है, और ऐसा ग्रंथ अध्याय 53 और 3 में ये कहते हैं, वहाँ ये कहते हैं, वह हमारे पापों के कारण और छेदित किया गया है। प्रभु ने कोई पाप नहीं किया है, वह निर्दोष, निष्कलंक, निष्कपट एक पवित्र व्यक्ति था। लेकिन आपके पाप, मेरे पाप, हमारे गुनाहों के कारण और प्रभु अपने पापों के कारण वह छेदित किया गया है और हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। और आपको और मुझको, सारी मानव जाति को शांति देने के लिए और प्रभु को अनेक दंड भोगना पड़ा, ताकि आप और मैं शांति से, आराम से अपना जीवन बिता सकें। और इतना ही नहीं, और अपने गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में जन्म लेने का एक चौथा कारण है, हमें चंगाई प्रदान करने के लिए आए हैं। हमें और चंगाई प्रदान करने, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में जन्म लिए हैं। इसलिए निर्गमन ग्रंथ में हमें देखते हैं, अध्याय 15 पद संख्या 26 ये कहता है, यदि आप ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करोगे और ईश्वर के नियमों को स्वीकार करते हुए उसका बताए हुए रास्ते पर चलोगे, मैं तुम्हारा चंगाई दाता बनूंगा, मैं तुम्हारा चंगाई दाता हूँ। आई एम योर हीलर करके ईश्वर कहते हैं। प्रिय विश्वासियों, प्रभु ने हमारे सारी बीमारियों को और हमारे दुख तकलीफों को वो अपने कंधों पर उन्हें उठा लिया और कोड़े खाए। कितने घाव है उनके हाथों में, पैरों में, सिर में और पीठ पर, और ये घावों द्वारा आप और मैं भले चंगे हो गए हैं। अपने लहू से मेमना बनकर, और आपके लिए, मेरे लिए, और आपको जीवन देने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए, हमारे हर एक पापों के दाग को मिटाने के लिए और मेमना बनकर और इस संसार में उन्हें जन्म लिया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और पांचवा कारण है, और वह हमें शांति देने के लिए आए हैं। आज सारी दुनिया में देखिए, कहाँ है शांति? क्या परिवार में शांति है? समाज में शांति है? देश में शांति है? धर्मों में शांति है? कहीं भी शांति, सच्ची शांति नहीं है। हम दिखाते हैं, लेकिन सच्ची शांति कहीं भी नहीं है। आज इंसान आपस में कितना लड़ता है, झगड़ता है, भाई भाई का नहीं रहा है, बहन बहन का नहीं है, माँ बाप बच्चों के नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, और माँ बाप भी बच्चों के ख्याल नहीं रखते हैं।
और समाज में देखिए धर्म अपने संस्कृति के नाम से लेकर, धर्म के नाम लेकर या भाषा के नाम लेकर, अपने राज्य के नाम लेकर आपस में कितने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मनमुटाव है, भेदभाव है, पक्षपात हैं। और ये सब इतनी सारी बुराइयां होने के कारण कोई इंसान सुख नहीं है। सिर्फ दिखाते हैं आउटवर्डली, लेकिन आंतरिक रूप से इंटरनली दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। शांति नहीं है। शांति के लिए भटक रहे हैं, मंदिर मंदिर भाग रहे हैं, मंदिर में भागते हैं और मस्जिद मॉस्क में जाते हैं और गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, ताकि हमें थोड़ी शांति मिले, मन की शांति मिले, परिवार में एकता बनाए रखें, आपसी प्रेम हो, सूझबूझ हो करके हम कोशिश करते हैं। कितने तीर्थ यात्रा में जाते हैं, लेकिन फायदा क्या है? क्योंकि हमारे मन में, परिवार में शांति के अभाव है। लेकिन वही शांति लेके शांति का पैगाम बनकर प्रभु यीशु इस सरणी में जन्म ले रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, और छठवां कारण है, वो हमारे मध्यस्थता बनकर पिता परमेश्वर से सिफारिश करने के लिए आते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के भाई बहन हैं। और इसलिए वो अपने भाई बहन मर मिटना नहीं चाहते हैं, शैतान के गुलाम बनना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए जब जब हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, यीशु का नाम लेकर पुकारते हैं, वो हमारी मदद करने के लिए, हमारे लिए मध्यस्थता बनकर और पिता परमेश्वर से सिफारिश करने के लिए हमेशा वो तैयार हैं। ये 6 कारण और मुख्य कारण है प्रभु यीशु क्यों इस संसार में जन्म लिया है। प्रिय विश्वासियों, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ये दुनिया को रचने वाला, ये दुनिया की सृष्टि करता, ये दुनिया के मानव जाति के उद्धार करता कहाँ जन्म लिए गए? आलीशान मकान में, और यह राजा के महल में, और बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में, या फिर मंत्री तंत्री के घर में? कहीं नहीं। एक साधारण, एक छोटी सी नगरी, एक छोटा सा नगर है, महत्वहीन एक नगर था बेथलेहम। बेथलेहम मीन्स, बेथलेहम का दूसरा नाम है एफ्रेता। एफ्रेता का मतलब ऐश, फिनिश्ड, नथिंग इज देयर। और इट इज ऑल्सो नोन इज द बर्न्ड सिटी, और जला हुआ शहर है, यानी किसी काम का लायक नहीं, सीधी साधारण भाषा में बोले। और वो जगह कोई नाम निशान सब मिट गया है, बेकार जगह है, कोई वहाँ से कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। और ऐसी जगह ईश्वर ने चुना है अपने पुत्र प्रभु यीशु को जन्म लेने के लिए। बेथलेहम, यानी जहाँ कोई उम्मीद नहीं, कोई विश्वास नहीं और कोई आशा नहीं थी, और उस जगह से एक नया एक जीवन और देने के लिए, सारी मानव जाति को मुक्ति देने का एक जगह उनने चुन लिया। तिरस्कृत किए गए उस नगर था, कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, लेकिन उस नगर, क्योंकि, और इट इज कॉल्ड द हाउस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का शहर है वो बेथलेहम। वहाँ आजू बाजू में गेहूं की और वहाँ पैदाइश होता है, और इसलिए गेहूं की वहाँ रोटी बनती है। और वहाँ यानी उस बेथलेहम में शहर, और उसका मीनिंग, द वर्ड मीनिंग बेथलेहम यानी रोटी का मकान, रोटी का घर है। यानी यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त इस बेथलेहम नगर में, और उसके बेथलेहम में जीवन की रोटी बनकर वहाँ जन्म लिया है। जहाँ हम साहब चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि, और प्रभु यीशु क्रिस्त आलीशान मकान में और पैलेस में होना चाहिए था, लेकिन एक गरीब, एक साधारण, एक मामूली नगर में, और जहाँ सब कुछ फिनिश्ड हो चुका है, कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ उम्मीद जगाने के लिए, आशा को जगाने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त रोटी बनकर, जीवन की रोटी बनकर वहाँ उस बेथलेहम में जन्म लिए हैं। कितनी अद्भुत बात है प्रिय विश्वासियों।
जीवन की रोटी, आध्यात्मिक रोटी बनकर प्रभु यीशु क्रिस्त उस बेतलेहम वो नगर में वो जन्म लेते हैं। यानी हमें ये इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। कई बार आपके जीवन भी उस बेतलेहम नगर जैसे महत्वहीन हो गया हो और तुम्हारे जीवन वेस्ट हो गया हो, या आपके बिजनेस डाउन हो चुका हो, कोई तरक्की नहीं कर पाते होंगे, या आपकी हालत, आपके स्वास्थ्य भी बिगड़ गया हो, कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होंगे, डॉक्टर ने मना कर दिया हो कि अभी कुछ इलाज नहीं करके और आपको छोड़ दिया हो, लेकिन आप निराश होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ कुछ भी नहीं था, उस जगह से प्रभु यीशु वहाँ जीवन की रोटी, दुनिया के जीवन देने वाला रोटी, और वहाँ से वो हमें दिए। वैसे आपके जीवन में टूटा हुआ जीवन को फिर से कर देंगे। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, टूटा हुआ परिवार हो, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, या बच्चे नहीं सुनते और बिगड़ गया हो, लेकिन सबको एकत्रित करने के लिए और बालक यीशु और हमारे बीच में जन्म ले रहे हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम उस प्रभु को हमारे हृदय में स्वागत करें। और दूसरी एक बात है जिसके बारे में हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, गौशाला की चरणी। क्रिसमस के दिन अलग अलग पल्ली में अलग अलग के तरीके से, या कोई कोई मॉडर्न आधुनिक तरीके से भी गौशाला बनाते हैं। ये चरवाहा की ये और ये गौशाला, ये चरणी में प्रभु यीशु जन्म लेते हैं। यानी सारी दुनिया में इतनी जगह होते हुए भी, लेकिन प्रभु के लिए जगह नहीं मिली संसार में जन्म लेने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्त क्यों चरण में जन्म लिया? क्योंकि आपने अपने हृदय में प्रभु यीशु का जन्म लेने के लिए जगह नहीं दिया, और हमने हमारे हृदय में प्रभु यीशु को जन्म लेने के लिए इनकार कर चुके हैं। और समाज, प्रभु यीशु का समाज में जन्म लेने उन्हें नहीं दिया, जगह नहीं दिया है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त और इस गौशाला की चरणी में जाना पड़ा। वो चरणी कैसे है, गौशाला कैसा है? आज तो मॉडर्न हो गया है। पुराने ज़माने में देखिए कितनी वहाँ बाँस मारता है, कितनी गंदगी रहती है वो गौशाला में। गोबर और पानी और ऐसे के कीचड़ मच जाता है। कोई वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। 1 घंटे तक जब तक दूध निकालने के लिए वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, इतने बदबू मारता है, वहाँ और अशुद्ध है। लेकिन उनकी गंदगी के बीच में और प्रभु बालक यीशु वहाँ जन्म लिया है। क्यों? आपके लिए और मेरे लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें क्षमा देने के लिए, और हमारे लिए सिफारिश करने के लिए, हमें नया जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु उस जगह पे जाकर उतनी सारी दुख तकलीफ़ों, कष्टों को, पीड़ाओं को उठाने के लिए तैयार थे, ताकि आप और मैं एक अच्छे आनंदमय जीवन बिता सके। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु क्रिस्त और दुनिया के और अंधों को दर्शन दिए, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दिए हैं, और लंगड़े को चलने दिए हैं, और मरे हुए लोगों को उन्हें जलाया है। ये इतने सारे कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए ही प्रभु यीशु क्रिस्त जन्म लिए हैं। इसलिए बाइबल कहती है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या और 40 पढ़ के देखिए, मैं भूखा था, प्यासा था, निर्वस्त्र था और बीमार था, लेकिन आपने क्या किया है? और इन्हीं लोगों के लिए, और गरीबों, लाचारों, विधवाओं, ज़रूरतमंद लोगों, दलितों के लिए, और प्रभु यीशु और उनके जीवन देने के लिए इस संसार में अभी भी आ रहे हैं। लेकिन इस बार हम सिर्फ ये खुशी मनाने से नहीं, नाच गाने से मात्र नहीं, ये डेकोरेशन, सुंदर डेकोरेशन करने से नहीं, ये भी ज़रूरी है अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या प्रभु यीशु क्रिस्त और मुझ में और मेरे परिवार में और जन्म लेते हैं या नहीं? क्या मेरे विचार और प्रभु यीशु के विचार के समान है? गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों और इनके प्रति अब मेरा ख्याल क्या है? क्या उनके प्रति मेरे मन में तरस आता है?
क्या उनकी सेवा करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए मैं आगे आता हूँ या नहीं? इन सब सवालों का जवाब हमें देना पड़ेगा। नहीं तो क्रिसमस अन्य क्रिसमस के समान लगेगा, अर्थहीन और एक क्रिसमस लगेगा। प्रिय विश्वासियों, आइए, बालक की यीशु इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ ही घंटों के अंदर आपके मन में, मेरे मन में, आपके परिवार में, हमारे परिवार में जन्म लेने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु। आप हमारे लिए, हमें जीवन देने के लिए संसार में आए हैं प्रभु। हम कितने बड़े पापी है, पापिनी है, लेकिन फिर भी हमारे पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने के लिए आप हमेशा तैयार हैं। जब हम आपके पास आते हैं, अपने पापों को प्रकट करते, तो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारी सारी गलतियों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करे, ताकि निर्मल हृदय से आपके जन्म दिवस को उसको मना सकें। आप हमारे हृदय में, हमारे पारिवारिक समाज में आप जन्म ले सकें। आज के दिन में प्रभु, शांति का पैगाम बन कर आने वाला परमेश्वर हमारे समाज में, हमारे भारत देश में और शांति बनाए रखने की कृपा प्रदान करें। अमन शांति में प्रदान करें, भाईचारा प्रदान करें और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए और इंसानियत को, मानवता को बचाने के लिए और हिम्मत से उसके लिए बुराई के खिलाफ लड़ने की शक्ति बल हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दे। और इज़राइल फलस्तीन के बीच में चलने वाले युद्ध को विराम कर दे प्रभु। रशिया यूक्रेन के बीच में चलने वाले और अन्य दुनिया के अन्य देशों में भी, और जहाँ धर्म, एक धर्म दूसरे के धर्म के खिलाफ, एक जाति दूसरे के जाति के खिलाफ और जो लड़ रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर मानना चाहते हैं, उन सबों को सद्बुद्धि उन्हें प्रदान करे, ताकि हम सब मिलकर एक ही के परमेश्वर के संतान के रूप में और आपसी प्रेम के साथ आप जीवन बिता सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।